तो नहीं है, मेरी प्रजा कहीं पर कोई परेशान तो नहीं है। वो राजा जिसका जिक्र मौर्य साम्राज्य में आता है, सम्राट अशोक का, जो सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भील जाति के थे, भील। और ये भी बता देता हूं, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, मगर वो भील थे। धनानंद नाम का जो वो भी भील, ये भीलों का इतिहास, ये भील शब्द का इतिहास, भिल्लू राणा के वंशज में आते आते महाराणा प्रताप हुए। दो चार सवाल मैं आपके माध्यम से यहां रख देना चाहता हूं ताकि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं पहला सवाल कि भारत के अंदर तो सैकड़ों राजे महाराजे थे, जो बड़े होते थे उन्हें महाराजा कहते थे और जो छोटा होता था उसको राजा कहते थे। मात्र एक मेवाड़ की धरा क्यों थी जहां पर राजा या महाराजा की उपाधि नहीं थी, सिर्फ राणा की उपाधि थी। पूरे भारत में मात्र एक जगह, एक विरासत जहां पर राणा की उपाधि थी, महाराजा या राजा की उपाधि नहीं थी। जब मेवाड़ के मुखिया को राणा या महाराणा कहा जाता था, तब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसे ठिकानों को महाराजा कहा जाता था। अगर वो सवर्ण थे मान लीजिए, अगर वो विदेशी थे मान लीजिए, अगर वो कहा जाए तो कि उनकी दृष्टि में जो ब्राह्मणों ने कहा कि क्षत्रिय थे, तो क्यों नहीं उनको राजा की या महाराजा की उपाधि दी गई, क्यों उन्हें राणा तक सीमित कर दिया गया? इसका मतलब है कि वो राणा थे। वो राणा थे, यानी इस देश के, इस मेवाड़ के मुखिया थे, और इसी वजह से आज भीलों को माजी राणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माजी राणा कहा जाता है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, गुजरात के अंदर जब पूर्व सरपंच हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पूर्व सरपंच बैठे हैं, तो गुजरात में पूर्व सरपंच होता है, उसको कहते हैं माजी सरपंच। पूर्व विधायक को कहते हैं माजी धारासभ्य, और एमपी को कहते हैं पूर्व सांसद। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में एमपी को कहते हैं खासदार और आमदार। तो माजी लगता है, माजी का मतलब होता है पूर्व। अगर आपकी कास्ट में लगता है माजी राणा, इसका मतलब है कभी आप इस देश के राणा थे, इस देश के मालिक थे, इस देश के हुक्मरान थे। मैं आपको इस कड़ी को जोड़कर बताना चाहता हूं, जो भी हमारे महाराणा प्रताप को मानने वाले हमारे राजपूत भाई हैं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वे सम्राट अशोका के वंशज हैं। वे सम्राट अशोक के वंशज हैं, वे मौर्य साम्राज्य के वंशज हैं। मौर्य साम्राज्य की 56 राजधानियां थी, 56 राजधानियों को एक एक करके खत्म किया गया। आपने देखा होगा और सुना होगा कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोगों ने कि परशुराम नाम का एक व्यक्ति हुआ था, और उस परशुराम ने इस पृथ्वी को, यानी इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, ऐसा आपने सुना होगा। जब एक बार पृथ्वी के ऊपर से सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया, धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, दोबारा मारने के लिए क्षत्रिय पैदा कहां से किया? जब एक भी क्षत्रिय अगर बच गया होता, एक भी क्षत्रिय बच गया होता, तो धरती क्षत्रिय विहीन नहीं होती। क्षत्रिय विहीन किया, इसका मतलब एक भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ा, तो फिर 21 बार मारने के लिए क्षत्रिय कहां से लाए? अरे जाल है, जंजाल है, इसको समझने की कोशिश करो। इस जाल जंजाल को दूर करने के लिए ही हम लोग आए हैं। कार्यक्रम तो आज पूरे राजस्थान के अंदर है, कार्यक्रम तो पूरे भारत में है। मुझे भी बहुत सारी जगह इनविटेशन दिया, मगर मैंने कहा जहां जाऊंगा सिर्फ एक जगह जाऊंगा, जहां जाऊंगा पूरा दिन दूंगा, और पूरा दिन देने के साथ साथ मैं पूरी जानकारी दूंगा। चाहे एक जगह दूं, हाजिरी देना मेरा काम नहीं है। सिर्फ आ गया, हाजिरी दे दिया, साफा पहन लिया, फिर अगले प्रोग्राम में, ये मेरा कार्यक्रम नहीं। मैं आया हूं तो समाज को कुछ लाभ, मेरे आने का लाभ होना चाहिए। 21 बार किसी परशुराम ने क्षत्रिय विहीन धरती को नहीं किया।
इसका सीधा साधा इतिहास हमने ढूंढ के निकाला कि परशुराम नाम का जो व्यक्ति है वो कोई व्यक्ति नहीं था। परशुराम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जो इस देश में पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृद्धत की हत्या की, वही परशुराम है और वही राम है, दोनों वही। एक ही व्यक्ति के तीन नाम है, ओरिजिनल नाम छुपा दिया गया और नकली नाम आपके सामने रख दिया गया। अब उसने क्या किया? 21 बार धरती को क्षत्रियहीन नहीं किया, उसने 21 यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को राज से वंचित किया। 21 राजाओं को, जिसमें पहला राजा था साकेत नगरी का राजा हरिश्चंद्र, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है। सबसे पहले ब्राह्मण ने छल कपट के साथ, धोखाधड़ी के साथ राजा हरिश्चंद्र का राज छीना। उसके बाद में उज्जैन का राज जो विक्रमादित्य के पास में था, राजा विक्रमादित्य, उससे छीना। उसी तरीके से राजा भर्तरी से राज छीना। उसी तरीके से राजा मोरध्वज से राज छीना। मोरध्वज का मतलब होता है जो अपने ऊपर मयूर ध्वज रखता था, यानी मौर्य साम्राज्य का वंशज था। जो मौर्य साम्राज्य के वंशज थे वही थे। आज आपके सामने कैसेटों में और बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से जो जहर परोसा जा रहा है, ये आपके इतिहास को खत्म करने का किया जा रहा है। आपके जालोर जिले में एक लोयानागढ़ नाम का एक बहुत बड़ा इतिहास है। लोयानागढ़ में राजा चंदन हुआ करते थे। राजा चंदन से भी राज छीना गया था। परशुराम अर्थात हकीकत में पुष्यमित्र शुंग ने हमारे 56 राजाओं में से 21 राजाओं को राज से वंचित किया, उनसे राज छीन लिया। इसलिए उसकी कहावत बनी कि परशुराम ने 21 धरती को यानी 21 साम्राज्य को खत्म करके क्षत्रिय का मतलब होता है लोकल, भारत के मूल निवासी। उन्होंने मूल निवासियों के शासन को खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं हमारा अस्तित्व बना रहा। और अस्तित्व बना रहा तो उनके वंशज जो गांवों में, जो बड़े या छोटे रियासतों में, वहां पर बच गए। उनको वो खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि सब जगह पहुंचाने के लिए उनके पास में लोग नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं लोगों को वहां पर लगाया। गांव में कोई ढंग का आदमी मिला, उसको बोला लगान वसूल करने का काम तुम करोगे, इन लोगों से वसूली तुम करोगे। जो वसूली करने पे जो काम पे लगाए गए, वे ही आज गांव के ठाकुर बन गए, वे ही गांव के आज मालिक बन गए। यानी उनका लोगों ने मान सम्मान किया और उन्होंने लोगों के साथ में अपना अच्छा व्यवहार किया, इसलिए लोगों ने उनको ठाकुर स्वीकार किया। वे हमारे अपने लोग हैं, उसी वंश के अशोका के लोग हैं, उसी वंश के महाराणा प्रताप के लोग हैं। इस बात को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा, वरना ये जो हमारे बीच की खाई है, हमारी लड़ाई है, ये खत्म नहीं हो सकती। हम चिल्लाते रहेंगे, आज उसने मार दिया, कल उसने मार दिया, और दुश्मन जो है, वास्तविक दुश्मन है, वो हमें लड़ाना चाहता है, वो लड़ा करके हमें कमजोर करना चाहता है। इसलिए मैं आपको पहला उदाहरण दिया कि महाराणा प्रताप के आगे राणा या महाराणा क्यों लगा, राजा या महाराजा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो इस धरती के पुत्र थे। दूसरा उदाहरण, जब अकबर ने कहा कि सभी राजा मेरे अधीन में आ जाओ और मैं इस देश का जो है बादशाह बन रहा हूं, सब लोग आ जाओ, तो सारे लोग चले गए। कोई अपनी बहन बेटी दे के गया, कोई कैसे भी गया, कोई नजराने देकर गया, कोई अपनी रियासत की जमीन देकर गया और जाकर के कहा कि बस हमें तो तख्त और ताज दे दो। उन्होंने तख्त और ताज दे दिया। मेवाड़ की धरती का एक मात्र पुत्र था जिसने कहा कि ना तो बिका हूं और ना बिकूंगा, कहीं पर भी मैं अपनी मातृभूमि के साथ समझौता नहीं करूंगा। अगर मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे मान मिलेगा, जैसा अभी आपको कहा गया है, तो मान और सम्मान मिलेगा तो मैं आपके साथ में आऊंगा, बिना मान सम्मान के मैं आपके साथ